अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, तो इसको पढ़ चुके थे। अलिफ हरूफ मद्दा को समझ चुके थे। अलिफ या वाव हरूफ मद्दा की कैसे कैसे शक्ल होती है और खरा ज़बर भी बता चुके थे आप लोग को। अगले वीडियो में खड़ी ज़ेर भी पढ़ा चुके थे। और उल्टा पेश के बारे में कल बोल रहे थे कि कैसी उसकी शक्ल है और कैसे उसको पढ़ा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि खरा ज़बर एक अलिफ के बराबर होता है। खैज़ेर या मद्दा के जैसे पढ़ी जाती है, इसको इतना ही खींची जाती है और उसकी आवाज़ भी सेम निकलती है, लेकिन आने का शक्ल अलग अलग होती है। अब ये उल्टा पेश के बारे में समझते हैं कि उल्टा पेश क्या है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई उल्टा पेश। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के जैसे। बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। तो जैसे वाव मद्दा हम लोग पढ़े थे कि वाव पर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो क्या होगी, वो वाव मद्दा हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है उल्टा पेश के बारे में कि बा उल्टा पेश बू बराबर है बा वाव पेश बू के। तो जैसे कि बा वापस बू जितनी खींची जा रही है और उसको खींचने का मिक़दार एक अलिफ के बराबर है, यानी उसको थोड़ा खींच कर पढ़ी जाए, तो बा उल्टा पेश बू को भी इसी तरीके से खींचे और इसी की तरीके से पढ़े। जैसे बा उल्टा पेश बू और बा वाव पेश बू, अदायगी करने में वही रहेगी, लेकिन आने का जो शक्ल है इसका अलग रहेगा। उल्टा पेश का आने का शक्ल अलग है और वाव मद्दा की शक्ल आने का शक्ल अलग है। जैसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे हरका ज़बर ज़ेर पेश, तो ये क्या है आप लोग देख सकते हैं, पेश का ही नाम से, लेकिन आगे क्या रखा है, उल्टा पेश। फर्स्ट में क्या लिखा है, उल्टा, फिर पेश। तो पेश वो सिर्फ पेश था, ये उल्टा पेश है। तो आप लोग इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हमज़ा के ऊपर जो उल्टा पेश है तो ये उल्टा बना हुआ है। तो आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं उल्टा पेश। जैसे यहाँ पर बा है और ये आप लोग हम अगले वीडियो में पढ़े थे पेश, हरका ज़बर ज़ेर पेश। और ये बा पेश है, तो पेश की शक्ल देख सकते हैं कैसी है। तो इसी पेश को हम अगर उल्टा कर देंगे, सीधा है, तो इसी पेश को हम ऐसे उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो गई, उल्टा पेश बन गई। ये क्या बन गई, उल्टा पेश। तो इसी को हम पेश को सिर्फ उल्टा कर दिए तो ये उल्टा पेश इसका नाम आ गया। तो आप लोग थोड़ा समझोगे, तो पेश था लेकिन इसी पेश को हमने उल्टा लिखा तो इसका नाम उल्टा पेश हो गया। लेकिन वो पेश खींची जा रही थी नहीं, सिर्फ जो पेश थी वो सीधी थी, उस सीधी वाली पेश को नहीं खींचा जाता है, लेकिन ये उल्टा पेश है तो इसको खींच करके पढ़ेंगे। बा उल्टा पेश बू, जैसे बा वाव पेश बू, तो ये क्या है, उल्टा पेश है। तो उल्टा कर दिए, बस पेश नाम पेश है लेकिन उल्टा कर दिए, इसका नाम क्या होगा, उल्टा पेश हो गई। तो इसको एक अलिफ के बराबर खींचे, जैसे बा वापस बू, ऐसे आवाज़ निकालते थे हम लोग, बा वापस बू। तो बा उल्टा पेश बू, आवाज़ निकलने में ऐसे ही रहेगी। जैसे यहाँ पर हमज़ा उल्टा पेश ऊ, हमज़ा के ऊपर क्या है, अलिफ के ऊपर उल्टा पेश है, तो अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश कुछ भी रहे या तो क्या बन जाती है, उस क्या हो जाता है, वो हमज़ा पर आ जाता है। फिर बाद में क्या पर आ जाता है, हमज़ा। जैसे ये उल्टा पेश है। हरकत में हम पेश को पेश कैसी है दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पर पेश की शक्ल क्या है, यहाँ सीधी है, हमज़ा के ऊपर क्या है, सीधा है, एकदम यहाँ से ऊपर से नीचे आया है। और उल्टा पेश जो है वो उल्टा है। तो पेश जो है यहाँ पर ये हरकत में है, जो जिसको जल्दी पढ़ा जाता है। और उल्टा पेश जो है उसको खींचा जाता है किस तरह, जैसे वाव मद्दा को खींची जाती है। तो हमज़ा उल्टा पेश ऊ
इतनी ही खींची जा रही है जितना कि हम लोग खींचते थे किसको, वाव मद्दा को। और उसकी आवाज़ जैसे निकल रही है बा वाव पेश बू, तो जो थी बा वाव पेश बू, ऐसी आवाज़ निकल रही थी। दोनों होठों का किनारा लग रहा था साइड में, दोनों होठों का किनारा एक दूसरे से मिल रही थी, और सामने के बीच वाला होठ खुला हुआ रहता था और गोल होता था। तो ऐसे ही हमज़ा उल्टा पेश ऊ को भी ऐसे ही अदा करेंगे, जैसे कि बा वापस बू, ता वापस तू। तो उसमें हम लोग का अदायगी कैसे होती थी, दोनों होठ के किनारे लगते थे और बीच वाला हिस्सा जो खुला रहता था गोल होके, और आवाज़ किधर जाती थी, सीधी जाती थी। तो ऐसे हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, इसके पढ़ने का भी अदायगी ऐसे ही रहेगी जैसे वाव मद्दा की थी, और खींचे भी इतनी जाएगी। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, बा उल्टा पेश बू, ता उल्टा पेश तू, सा उल्टा पेश सू, जीम उल्टा पेश जू, हा उल्टा पेश हू। तो ऐसे करके आप लोग को पूरा यहाँ तक पढ़ना है। आगे चलते हैं मश्क में डायरेक्ट। जैसे लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हू, लहू, दाल अलिफ ज़बर दा, वाव उल्टा पेश ऊ, दाऊ, दाल ज़बर दा, दाऊदा। देखो यहाँ पर दाल अलिफ ज़बर दा क्या पढ़ा जा रहा है, दाल अलिफ ज़बर दा। क्यों अलिफ पढ़ा जा रहा है, क्योंकि अलिफ पर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी नहीं है, और उससे पहले वाले हर्फ पर क्या है, दाल के ऊपर ज़बर है। तो ये क्या है, अलिफ हमेशा खाली रहता है, इसलिए उसको अलिफ पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश रहता तो क्या पढ़ा जाता, हमज़ा पढ़ा जाता। तो यह अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो क्या है, अलिफ मद्दा है। और वाव उल्टा पेश ऊ, दा ऊ, दाल ज़बर दा, दाऊदा, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम पेश लू, रसूलू, हा उल्टा पेश हू, रसूलुहू। हमज़ा खरा ज़बर आ, या खरा ज़बर या, आया, ता पेश तू, आयातु, हा उल्टा पेश हू, आयातुहू। तो हमज़ा खरा ज़बर आ, तो ये कितने अलिफ़ के बराबर खींची जा रही है, एक अलिफ़ के बराबर। क्यों, क्योंकि हमज़ा के ऊपर क्या है, खरा ज़बर है। और या क्यों खींची जा रही है, क्योंकि या पर या में अलिफ़ मिली हुई है, और ये अलिफ़ मद्दा है, क्योंकि ये अलिफ़ खाली है और उससे पहले या पर क्या है, ज़बर है। जैसे आ या दोनों एक ही अलिफ़ के बराबर खींचा जा रहा है, ए भी एक अलिफ़ के बराबर खींचा जा रहा है, हमज़ा भी और या भी, लेकिन आने के इन लोगों का शक्ल एक ही अलग अलग है, आने का शक्ल अलग अलग है। और जैसे या खींची जा रही है, या जैसे पढ़ी जा रही है, अलिफ़ मद्दा जैसे पढ़ा जा रहा है, और हमज़ा खरा ज़बर आ भी ऐसे ही पढ़ा जा रहा है। अदायगी में एक ही, लेकिन आने का शक्ल अलग है। आगे ता पेश तू, हा उल्टा पेश हू, आयातुहू, जीम पेश जू, नून वाव पेश नू, जुनू, दाल पेश दू, जुनूदू, हा उल्टा पेश हू, जुनूदुहू, ता ज़ेर ती, लाम अलिफ ज़बर ला, तिला, वाव ज़बर वा, तिलावा, ता पेश तू, हा उल्टा पेश हू, तिलावतुहू। अब तिलावतुहू को हम लोग समझते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से लिखा, ताज़िर ती, लाम अलिफ ज़बर ला, तिला, वाव ज़बर वा, तिलावा, ता पेश तू, हा उल्टा पेश हू, तिलावतुहू। तो हा उल्टा पेश हू और हा वाव पेश हू, हा वाव पेश हू, हा उल्टा पेश हू, दोनों के आवाज़ सेम ही निकले, लेकिन इसको भी पेश उल्टा पेश को भी इतनी खींची जा रही है जितना कि वाव मद्दा को खींचा जा रहा था। तो यहाँ पर वाव मद्दा नहीं, सिर्फ हा उल्टा पेश हू, इसको भी एक अलिफ के बार खींचा जाए। जैसे आप हम ता पेश तू, हा वाव पेश हू करते हैं, तो हू लिखते हैं यहाँ पर, त ज़बर त, हा उल्टा पेश हू।
तो कि तो था ना, तो हो, तापेश तो, हाँ उल्टा पेश हो, तो हो। अब यहाँ पर पेश को समझ सकते हैं हम लोग। पेश सीधी आ रही है ऐसे, और ये उल्टा पेश ऐसे जा रही है। तुहु ज़्यादा बड़ा कर दिया, पेश उल्टा पेश, ओके। तुहु, और यहाँ पर तुहु लिखते हैं हम, ता हा तुहु, तापेश तु, हा वाव पेश हु, तुहु, वाव पर जज्म। आप लोग देख सकते हैं तुहु, तुहु जो है ये ऐसे ही खींची जा रही है, ऐसे ही परी जा रही है, और यहाँ पर भी ऐसे ही पर आ जा रहा है। यहाँ पर कितना हर्फ है? 3, ता हा वाव, और वहाँ पर कितना है? ता और हा है बस। तो तुहु तुहु दोनों एक ही, लेकिन आने का शक्ल अलग अलग है। एक वाव मद्दा है, यहाँ पर 3 अक्षर दिया जा रहा है, 3 वर्ड दिया जा रहा है, 3 लफ्ज़ दिया जा रहे हैं, और वहाँ पर शॉर्टकट में 2 ही में हो जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? लिखने में आसानी हो रही है। लिखने में क्या हो रही है? कम कम जगह में ज़्यादा पढ़े जाने वाले हर्फ आ रहे हैं। तो ता पेश तु, हा वाव पेश हु, तुहु ऐसे भी हो रहा है। ता पेश तु, हा उल्टा पेश हु, तुहु ऐसे भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर वाव लग रहा है, वहाँ पर वाव नहीं लग रहा है, सिर्फ हा के ऊपर उल्टा पेश देने से ही ऐसे ही अदायगी में ऐसे ही हो रही है, जैसे कि वहाँ पर हो रही है। हा उल्टा पेश हु हो रही है, यहाँ पर हा वाव पेश हु हो रही है। तो यहाँ पर 3 वर्ड लग रहा है, वहाँ पर 2 ही वर्ड में हो रहा है। तो आगे चलते हैं। तो इसका आगाज़ करने का असल मकसद ये है कि थोड़ी ही अक्षर में यानी लफ्ज़ बन जाती है। नीचे क्या दिया गया? हिज्जे, लाम ज़बर ला, ज़बर को थोड़ा भी ना खींचे, हाँ उल्टा पेश हु, लहू। ज़बर किसे क्या हो गया? चालू है। ज़बर हरकत को आप लोग जानते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पर आ जाए। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जा रहा है, तो ज़बर को थोड़ा भी ना खींचे, हा उल्टा पेश हु, हा को खींचा जाए, जैसे कि वाव मद्दा को खींचते हैं हम लोग। नीचे पढ़ दें। जीम ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाअला, हा उल्टा पेश हु, जाअलहु, जाअलहु। इसको थोड़ा आप लोग आराम से पढ़ें और अल्फाज को अच्छे से निकालें। जैसे जीम ज़बर जा, ऐन ज़बर आ, जा, लाम ज़बर ला, जाअला, हा उल्टा पेश हु, जाअलहु, जाअलहु। ऐसे अगर कोई आप लोग ऐसे भी नहीं, तो कोई अगर जैसे मश्क नहीं करोगे तो ऐसे कोई पढ़ लेगा जाअलहु, तो वहाँ पर आइन पर क्या हो जाएगी? जज्म हो जाएगी। तो आइन के ऊपर ज़बर है, तो उसको भी हम लोग को निकालना है। जैसे जा, जा, एक होगा जा, ऐसे गलत हो गई, जा, जा, जाअलहु, जाअलहु, जाअलहु। ऐसे मश्क करें कि आइन के ऊपर ज़बर है, आइन को निकालना चाहिए, ज़बर को निकलना है। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव उल्टा पेश ऊ, मा ऊ, रा ज़ेर री, या ज़बर या, माऊरिया। मी पर कौन सा यह है कायदा है? मीम पर अलिफ मद्दा है। क्यों? क्योंकि मीम के ऊपर अलिफ मिली हुई है और अलिफ खाली है, उससे पहले वाले हर्फ मीम पर क्या है? ज़बर है। तो एक अलिफ के बराबर खींची जा रही है, और वाव उल्टा पेश वो भी एक अलिफ के बराबर खींची जा रही है। क्यों? क्योंकि वाव के ऊपर उल्टा पेश है। जैसे वाव मद्दा को खींचते थे, तो वहाँ पर यहाँ वाव उल्टा पेश वो, और वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वाव वाव पेश वो। लेकिन यहाँ पर एक वाव है, यहाँ पर एक ही वाव है, लेकिन डबल वाव का काम कर रहा है। कितना वाव का काम कर रहा है? डबल वाव का। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं वाव वाव पेश वो है।
वाव वाव पेश ऊ। यहाँ पर वाव वाव पेश ऊ कितना दो को लाना पड़ा, यहाँ पर 2 वाव लगाना पड़ा। लेकिन इसी को सिर्फ एक ही वाव के ऊपर यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एक उल्टा पेश दे दिया, वाव के ऊपर एक उल्टा पेश दिया। तो ई हुआ 2 लिखने की जगह एक ही लिखा और 2 वाव का काम कर गया। तो इसमें वर्ड का क्या हुआ, कम जगह ले लिया और 2 वाव का काम भी कर गई, कितने वाव की, और लिखने में भी आसानी हो गई। जैसे माऊ राजेरी या जबरिया माऊरिया, खींचने का काम दो काम कर, समझो पढ़ने का एक ही है लेकिन खींचने का 2 काम करे। अगर इसको वाव को डबल पढ़ना है तो उसके लिए तस्दीद आगे पढ़ाएंगे कि डबल वाव कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ खींचने का काम, क्या बोल रहे हैं हम, खींचने का, समझे नहीं तो, नहीं तो डबल आप लोग पढ़ने का काम कर दोगे। डबल लिखने से बच गया लेकिन खींचने का डबल काम कर दिया, समझे। आगे पढ़ते हैं। गैन अलिफ ज़बर ग, वाव उल्टा पेश वू, गावू, नून ज़बर न, गावून, क़ाफ ज़बर क़, राया ज़ेर री, क़री, नून पेश नु, क़रीनु, हा उल्टा पेश हू, क़रीनुहु। तो लास्ट में देखते हैं क़रीनुहु। यहाँ पर कितने कायदे हैं, 2, क्या क्या, एक या मद्दा और एक उल्टा पेश। ये दोनों को एक एक अलिफ के बराबर के। या मद्दा कहाँ पर है, यहाँ पर जज्म है, जहाँ पर रा के बाद या है जो उसमें उस पर क्या है, इस पर क्या है, जज्म है। ये वाली यहाँ पर जज्म है और इससे पहले वाले हर्फ पर क्या, रा पर क्या है, ज़ेर है। तो ये क्या हो गई, या मद्दा हो गई। इसको खींचकर पढ़ें। और हा उल्टा पेश हू, इसको भी खींचकर पढ़ें। तो ये हो गई उल्टा पेश की आप लोग के सबक पूरा हो गई। जैसे कि तख्ती नंबर 4 हुर्फ़ मद्दा वाला सबक पूरी हो गई कि हुर्फ़ मद्दा अलिफ या वाव है, लेकिन उसी की तरह पढ़े जाने वाले हर्फ कितने हैं, 3 हैं। खरा ज़बर, खरी ज़ेर और उल्टा पेश। खरा ज़बर पढ़ा जाता है अलिफ मद्दा के तरह, खरी ज़ेर पढ़ी जाती है या मद्दा के तरह, और उल्टा पेश पढ़ी जाती है किस के तरह, वाव मद्दा के तरह, लेकिन आने की शक्ल अलग अलग है। तो आप लोग को इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया है। ओके, तो आगे चलते हैं। हिदायत यहाँ पर तख्ती नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 24 तक है पूरा। तो हिदायत में सबसे पहले क्या लिखी जा रही, हिदायत नंबर 5, हुरफ़िलिन मसलन क़ाफ़ व ज़बर क़ौ और लाम या ज़बर लई को इस कदर जल्दी पढ़ें जिस कदर क़फ़ और नस को जल्दी पढ़ते हैं। हुरफ़िलिन को मारूफ़ पढ़ें, जैसे उर्दू में बम्बई का या है और बालामऊ का वाव। तो हुरफ़िलिन के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है और उसकी अदायगी कैसी है, कैसे कहाँ पर हुरफ़िलिन कैसे होती है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।